कि लालू के हाथ को मजबूत कीजिए। लालू यादव का पूरा कुंबा दिल्ली में, एक मर्तबा उस शहाबुद्दीन को देखने की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को कि दीनदयाल हॉस्पिटल में राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रतिनिधित्व मंडल भी नहीं गया, वहां कोई रिप्रेजेंट करने भी चला गया होता उनके मनोज झा या कोई मीसा भारती या परिवार का कोई सदस्य। सर मौत होती है तो शाम में ट्वीट आता है, सर मरने के बाद ट्वीट करने से क्या होता है भाई? कि एक बहुत भयानक साजिश है और क्या कोइंसिडेंस है लालू प्रसाद यादव जी, जिस दिन आपको आपका परिवार एम्स से निकाल रहा है उसी की सुबह में शहाबुद्दीन की रूह परवाज हो रही है। क्या है, क्यों नहीं गए आपके कोई बेटे? इतने बड़े लीडर हैं जिनको उंगली पकड़ के शहाबुद्दीन ने सियासत सिखाया, वो आज इतने बड़े लीडर हो गए कि आज उसकी मौत पर उनके बेटे के पास नहीं खड़े हुए। क्या है शहाबुद्दीन की मौत की मिस्ट्री? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रिश्तेदार, परिजन और उनके बेटे लगातार उनके निधन की खबर के बाद से अपने पिता की मौत को एक राज बता रहे हैं। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मेरे पिता की मौत हुई है उसमें मुझे संशय है। जाहिर सी बात है उन्हें अपने पिता से बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी इस बात की जानकारी आई कि शहाबुद्दीन की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव थी। अब ऐसे में जाहिर सी बात है रिश्तेदार कई तरह की बातें अब मीडिया के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में शहाबुद्दीन के एक और रिश्तेदार ने अपना एक वीडियो साझा किया है। दरअसल उन्होंने पूरी तरीके से आरजेडी सुप्रीमो यानी कि लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई हुई उसी दिन शहाबुद्दीन की मौत की भी खबर सामने आई। अब ऐसे में उसे जोड़कर रिश्तेदार कहीं ना कहीं कई सारी बातों की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी अपने ट्वीट के माध्यम से कई सारी बातें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई। इतना ही नहीं, ये जो रिश्तेदार हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी जब उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं मिल पाया, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल किया है कि आखिर आरजेडी को सींचने में जब शहाबुद्दीन की इतनी बड़ी अहमियत रही है, वो एक लीजेंडरी नेता रहे हैं, उनके जैसा दूसरा शख्सियत अभी तक नहीं और आने वाले दिनों में शायद होगा भी नहीं, फिर भी आरजेडी उनके साथ खड़ी होते दिखाई नहीं दी। इस मुश्किल घड़ी में उनके बेटे बिल्कुल अकेले थे, उनके परिवारजन बिल्कुल अकेले थे। आखिर आरजेडी में से कोई भी नेतृत्व के लिए क्यों नहीं सामने आया? उन्होंने सवाल किया कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं खड़े हुए? आखिर उनकी बेटी मीसा भारती जो दिल्ली में ही रहती है वो भी क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? इसके अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर और उनके पूरे परिवार को लेकर रिश्तेदार का क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे वीडियो के साथ। कि लालू के हाथ को मजबूत कीजिए। लालू यादव का पूरा कुंबा दिल्ली में, एक मर्तबा उस शहाबुद्दीन को देखने की हिम्मत नहीं हुई उन लोगों को कि दीनदयाल हॉस्पिटल में राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रतिनिधित्व मंडल भी नहीं गया, वहां कोई रिप्रेजेंट करने भी चला गया होता उनके मनोज झा या कोई मीसा भारती या परिवार का कोई सदस्य। सर मौत होती है तो शाम में ट्वीट आता है, सर मरने के बाद ट्वीट करने से क्या होता है भाई? जब उनको जरूरत थी बेहतर इलाज की, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 24 घंटा में 2 मरतबा परिवार के लोगों को रिपोर्ट दिया जाए, उनसे बात करवाया जाए, कहां कोई व्यवस्था करा पाए? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो न्यायालय के पास जाके गुहार लगाएंगे। गुहार लगाया गया, उन्होंने पहले ही एक रिट फाइल कर रखा कि हमारी जान को खतरा है। सर क्यों ऐसा अन्याय? वैसे इंसान के साथ जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए नहीं इस पार्टी को सींचने में लगा लिया, और जितना तरह का मुकदमा उस इंसान पे है, कोई आदमी अगर बैठ के बात करे, जो इस मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सिक्के के एक पहलू को उजागर करके किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन करते हैं, जितने मुकदमात हैं और इसमें उनको ढाला गया है तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात हैं। जो भी मुकदमा है, जब वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, जेल में है और घटना घटती है तो आरोप शहाबुद्दीन पे लगता है और सियासतदान उनको जानबूझ के ढकेलते हैं। यही घटना हुई थी, हमने एहतजाज किया था, हमने रिक्वेस्ट किया था, बेल मिला था, इतने दिनों के बाद वो आए थे। जब इस तरह का भव्य वेलकम हुआ बिना बुलाए तो सियासतदान की
कुर्सी हिलने लगी तो एक साजिश रची गई और सरकार की तरफ से वकील खड़ा करके उनको बिहार से फिर तिहाड़ शिफ्ट कराया गया और साजिश के तहत आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर, वो तो जाना सबको एक दिन है, मौत बरहक है, मगर इस बात का पूरा यकीन है, शंका ही नहीं है कि ये एक बहुत भयानक साजिश है। और क्या कोइंसिडेंस है लालू प्रसाद यादव जी, जिस दिन आपको आपका परिवार एम्स से निकाल रहा है उसी की सुबह में शहाबुद्दीन की रूह परवाज हो रही है। क्या है, क्यों नहीं गए आपके कोई बेटे? इतने बड़े लीडर हैं जिनको उंगली पकड़ के शहाबुद्दीन ने सियासत सिखाया, वो आज इतने बड़े लीडर हो गए कि आज उसकी मौत पर उनके बेटे के पास नहीं खड़े हुए। उस बेटे ने तो बहुत पेशेंस रखा, एक शब्द नहीं बोला, हमेशा पक्ष में बोला, मगर आज के दिन जब इस तरह की बर्बरता होने लगी, पोस्टमार्टम करवाया गया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी का। मुझे पता है कैसे पोस्टमार्टम हुआ, मुझे पता है कैसे दिल्ली में आज सुपुर्दे खाक हुए, मुझे पता है कौन कौन लोग जाके प्रशासन से बात कर रहे थे। मैं सारे लोगों से डेली कांटेक्ट में था, किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई कोऑपरेशन नहीं रहा। आपने एक डाउन टू अर्थ लेडी है जो ईमानदारी से आज तक जिंदगी में खुशी के अलावा मतलब ज्यादा खुशी भी नहीं देख पाई, अपने बच्चों की प्रॉपर ढंग से परवरिश किया, बच्चों की ग्रूमिंग किया। अभी दिल्ली में कुछ दिन से थी, वो भी बीमार थी, उनको फोन करके कह दिया गया कि मैं फलानी जगह बात कर रहा हूं। रिजल्ट क्या मिला भाई, एक भी बता दीजिए। 21 तारीख को दीनदयाल हॉस्पिटल में शहाबुद्दीन साहब को शिफ्ट कराया जाता है, वो खुद से चल के जाते हैं, हेल्दी हैं। 2 दिन के बाद बेटे को मिलने का मौका दिया जाता है, वो खुद से बोलते हैं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल टेस्ट कराने आया हूं, चला जाऊंगा। सर, छोटा राजन को एम्स में भेजा जाता है, शहाबुद्दीन साहब को दीनदयाल में भेजा जाता है, जहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है किसी को नहीं बताया जा रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हम अपने पेशेंट के बारे में पता नहीं कर सकते, कोई मामूली इंसान नहीं लेटा हुआ था। और उसके बाद जो तमाशा किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने वैसा ट्वीट किया, एक पहला नेता बिहार का जिसने एक हिम्मत जुटाई और कहा कि उनको राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए और उनको यहां लाना चाहिए। किसी नेता में इतना बूता नहीं, उनकी पार्टी के वैसे लीडर जिनको शहाबुद्दीन साहब ने पता नहीं यहां तक पहुंचाने में कितनी मदद की, एक स्टेटमेंट उनका मीडिया में नहीं आया कि उनकी बेहतर इलाज हो। अब लोग जब उनके मरने के बाद अपने ट्विटर पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सर, ये अधिकार होता है। वो तो बहुत अच्छा काम करके इस दुनिया से गए और इस पाक महीने में गए। मैं तो कहता हूं कि अगर कोविड से गए और जिस तरह से साजिशन उनको मारा गया, वो शहीद हो गए, अनलिमिटेड वर्ल्ड में चले गए और अल्लाह उसका फैसला करेगा, क्योंकि अल्लाह का महीना है ये रमजान, और रमजान में वो इस दुनिया से गए, मगर दुनिया माफ नहीं करेगी। हम अपने तमाम लोगों को, सबको बोलते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखो। अल्लाह ने अशरफ बनाया है, हमारी पूरी कम्युनिटी को इस चीज का इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम लोग कौन से क्रॉसरोड पे खड़े हैं। जब एक शहाबुद्दीन जैसे कद के इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज ये टुटपुंजिए कोई भी नेता जो एमपी हैं, अगर दिल्ली में कोविड से उनका इंतकाल, डेथ हो जाता, तो उनको राजकीय सम्मान के साथ बिहार लाके उनका अंतिम संस्कार किया जाता। आखिर क्यों सरकार सो रही थी, अंधी बहरी गुन गई सरकार। रोहित सरदाना का डेथ होता है कोविड से, तो उनकी डेड बॉडी को उनके घर पे ले जाने का परमिशन दे दिया जाता है। ये मापदंड अलग क्यों है? ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। यहां तमाम लोगों को सही मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तुगलकी फरमान नाफिज किया जा रहा है। मैं अपने तमाम वैसे भाइयों से, गुस्सा जरूर है, गुस्से पर कंट्रोल रखो, सही वक्त पे सही जवाब देना है। अभी कोविड का दौर है, अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे कानून इन्होंने बना रखे हैं, ये आप पर उसको बेजा इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे, मगर हम लोग जब ये रमजान खत्म हो जाएगा, कोविड खत्म हो जाएगा, अल्लाह से दुआ कीजिए कि शहाबुद्दीन साहब ने जो भी इस दुनिया में जो भी काम किए हैं, मेरी समझ से तो जितना नेक काम उन्होंने किया और जो उनकी जिंदगी थी, क्योंकि मुझे 1.5 महीना बहुत अच्छा मौका मिला था जब वो गया जेल में आए थे तो, और उनकी जिंदगी जीने का तरीके को मैंने देखा था। मुझे हमेशा जाने का मौका मिलता था उनके लिए कुछ ना कुछ लेके, तो मुझे पता चला कि वो कैसी जिंदगी जीते हैं। और जो भी इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो जेल का, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो अटेंडेंट हो, सिपाही हो, एक मर्तबा मिल लेता था और उनको जीने का तरीका देखता था तो वो इम्प्रेस हो जाता था, कभी उनके बारे में गलत नहीं बोलता था।